अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की ये वीडियो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर है। 10th क्लास में ये क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसला होता है इस चीज़ में। तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा ईजी वे में ये बताऊँगी कि आखिर ये है क्या और उसके बेसिक रूल समझाऊँगी। स्टूडेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पर्सन्स क्या होते हैं। पर्सन्स में हमारे पास आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई, वी। सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे। ओके, और कोई भी नाउन हो। अब आई और वी को फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? देखिए, आई का मतलब होता है मैं और वी का मतलब हम। मीन्स इसमें हम अपनी सेल्फ़ को ले रहे होते हैं और अपनी सेल्फ़ को हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए आई और वी को फर्स्ट रखते हैं। अब यू सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है जिससे हम बात कर देते हैं। यू मीन्स आप, तो इसको सेकंड पर्सन। और कोई भी ही, वो जो वहाँ पे मौजूद ना हो, ही, शी, इट, दे, वो उसको थर्ड पर्सन लेते हैं। एज अ थर्ड पर्सन हम डील करते हैं। तो ये पर्सन्स आप लोग को अच्छे से आने चाहिए। इन पर्सन्स का आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये पर्सन्स होते क्या हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है क्या। डायरेक्ट, देखिए अपने नाम से ही बता रहा है कि कोई चीज़ डायरेक्टली दे देना बगैर उसमें किसी मिलावट के। मीन्स कि हम कोई चीज़, किसी के अल्फाज बिल्कुल डायरेक्टली जाके वैसे के वैसे बता दें जैसा उसने कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड आई एम इल। ही सेड आई एम इल, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। इसमें उसने डायरेक्टली उसके अल्फाज बता दिए हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि हम इस स्पीच के अंदर किसी के कहे हुए अल्फाज के अंदर कोई सी भी अपनी चेंजिंग कर दें, अपनी तरफ से कुछ और मिला दें या अपनी तरफ से कोई ऐसा वर्ड ऐड कर दें जो उसने ना कहा हो, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। मीन्स इसके अंदर हम इनडायरेक्टली बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसी को अगर हम चेंज करें, ही सेड दैट ही वॉज इल, तो देखें उसके तो वर्ड्स थे कि ही सेड आई एम इल, लेकिन उसको हमने इनडायरेक्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ही सेड दैट ही वॉज इल, तो ये बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके हम रूल सीखते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में आखिर कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेकिन रूल सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। अब जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब देखें, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। रिपोर्टिंग का मतलब है कि कोई बात जारी है अभी। मीन्स इस स्पीच के अंदर हमें नहीं पता होता कि जो बात कहने वाला है, जो बात कर रहा है, उसने क्या बात की है। बात अभी जारी है, सिर्फ हमें इतना मालूम है कि कोई शख्स बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहा है। इसलिए रिपोर्टिंग TING वाली फॉर्म होती है, वो काम को जारी रखने के लिए इस्तेमाल होती है। मीन्स अभी बात जारी है। और जो रिपोर्टेड है, इसका मतलब कि जो बात उसने कही वो हमें पता चल चुकी है, वो बात हमें पता चल गई है। इसका मतलब होता है रिपोर्टेड, उसने कह दिया और हमें, जिस शख्स ने वो बात की उसने अपनी बात मुकम्मल कर दी, इसलिए इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ही सेड उसने कहा। अब क्या कहा ये तो हमें नहीं मालूम, क्या कहा मतलब उसकी बात अभी है कि जारी है, तो ही सेड हो जाएगी रिपोर्टिंग स्पीच। और ही सेड आई एम इल, अब उसकी बात यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, आई एम इल कि मैं बीमार हूँ, उसने अपने ये अल्फाज कहे, तो ये बात यहाँ पे हमें समझ आ चुकी है, ये बात कंप्लीट हो गई है, तो ये हमारी हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट, आपने अभी इन रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से याद कर लेना कि कौन सी रिपोर्टेड होती है और कौन सी रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, आगे सारे गेम इसी चीज़ की है। चले, अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टिप देती हूँ, एक छोटा सा मैं आपको फार्मूला बताती हूँ जिसके मुताबिक आप बहुत ही इजीली तौर पे अपनी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस फार्मूले का नाम है सन। आपने ये सन याद रखना है अच्छे तरीके से, और इसके ऊपर आप लिख लें फर्स्ट पर्सन
ओ से हो गया सेकंड पर्सन और एन से हो गया थर्ड पर्सन। आपने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यही हमारी मेन टिप है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब चले मैं आपको बताती हूँ। आपने जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो ऐसे बनता है सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट एंड एन से नो चेंज। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, या इसको सेव करके रख लें। रिपोर्टेड स्पीच। अब देखें जो रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? जो इन्वर्टेड कोमास में होती है। जो इन्वर्टेड कोमास में होती है वो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ आपने चेंज कर देना है। जो फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ आपने चेंज कर देना है। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन, अगर उसके अंदर कोई सेकंड पर्सन आ रहा है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देना है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तो उस थर्ड पर्सन को मीन्स एन नो चेंज, उस थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको अच्छे से याद कर लें। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। जो रिपोर्टेड स्पीच मीन्स कि जो स्पीच हमारी इन्वर्टेड कोमा में है, उस स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पर्सन आ रहा होगा, फर्स्ट पर्सन से मुराद आई और वी, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई आई या वी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच मीन्स वो स्पीच जिसमें हमें नहीं पता होता, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है, उस स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई सेकंड पर्सन यू आ रहा है तो उस यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है मीन्स ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाउन का नेम आ रहा है तो उसको हम नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसा ही इनडायरेक्ट में आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ। ही सेड टू मी You are a good girl। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई और टेंस इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो उसको भी हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पास्ट अपने साथ पास्ट को कैरी करते हैं हमेशा। तो जो अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करते वक्त हम पास्ट लगाएंगे, पास्ट का टेंस यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो ये इन्वर्टेड कोमास है इनको हम ख़त्म करेंगे तो दैट आता है। और ही सेड टू मी, अगर सेट के बाद मतलब कि टू मी या कोई भी टू, हर, टू, ही में लगा हुआ है तो हम ही टोल्ड, उसकी जगह टोल्ड कर देंगे। अगर सेट के बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास वाली वो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, तो हम सेट को वैसे का वैसा ही रहने देंगे, टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट है। इसको हम इनडायरेक्ट में करते हैं। ही सेड टू मी, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास जब ख़त्म होंगे तो इधर आएगा दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब देखें जो ये यू है, यू हमारे पास है सेकंड पर्सन, यू हमारे पास सेकंड पर्सन होता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया यू सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ आपने चेंज करना है। ये रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। अब इस स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। ऑब्वियसली मी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। अब मी सब्जेक्ट है तो इसको इसके साथ चेंज कर देंगे। अब देखें यू का इधर सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हो रहा है, तो जब इसको चेंज करेंगे मी के साथ तो इधर मी का भी सब्जेक्टिव केस आएगा, दैट, आई। आर है, आर चूँकि प्रेजेंट में है लेकिन बाहर सेड है, सेड पास्ट की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो अंदर वाला टेंस भी चेंज हो जाएगा, डेट। तो आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज अ गुड गर्ल। ये देखें
एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका इनडायरेक्ट है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम शी हैज़ ईटन हर मील। अब देखें, अब रूल के मुताबिक शी सेड टू हिम, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर सेड के बाद कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना होता तो फिर हम सेड को वैसे का वैसे रहने देते। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड हिम, और टोल्ड के बाद आप टू नहीं लगाते, ठीक है। शी टोल्ड हिम दैट। अब देखें, अब रिपोर्टेड स्पीच में शी आ रहा है। शी हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और रूल के मुताबिक थर्ड पर्सन को नो चेंज मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता, तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। दैट शी, अब हैज़ है, चूँकि हैज़ प्रेजेंट की फॉर्म है और लेकिन बाहर सेड है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस है, आगे रिपोर्टेड स्पीच में हमें वही टेंस इस्तेमाल करना होता है इनडायरेक्ट बनाते वक्त। अब हैज़ है, ये प्रेजेंट का है लेकिन सेड पास्ट का है। भाई पास्ट यूज़ हो रहा है तो अंदर भी फिर हम पास्ट इस्तेमाल करेंगे। अब हैज़ ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। शी हैज़ ईटन हर मील, तो हैज़ का जब ये पास्ट परफेक्ट बनेगा तो आ जाएगा शी हैड ईटन हर मील। देखें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। जस्ट ये आपकी माइंड की गेम है। फुल फोकस और कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप बैठ के इन चीज़ों को एक बार ही समझेंगे तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। और डेली बेस पे आप कोई ना कोई 10 अपने टेंस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस किया करें तो ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगी। अब एक और रूल मैं आपको बताती हूँ। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर पास्ट के अलावा कोई और टेंस इस्तेमाल हो रहा है तो फिर अंदर हम टेंस की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेज I am a doctor। She says I am a doctor। अब देखें बाहर क्या इस्तेमाल हो रहा है? प्रेजेंट, तो अंदर भी कोई भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। She says that she is a doctor। और अगर यहाँ पे कोई फ्यूचर इस्तेमाल होता हुआ था कि शी सेज आई विल बी अ डॉक्टर, देन वो सेम वैसे का वैसे ही आ जाता। शी सेज दैट शी विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। बाहर जब प्रेजेंट हो तो हम कोई भी चेंज नहीं करते। इस बात का भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आपको मैं एक और रूल बताती हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? ऐसा ट्रूथ जो कि कायनाती सच है, मीन्स कि ऐसा सच जिसको सब तस्लीम करते हैं। वो स्टार्ट से था, वो अब भी वैसा ही है और वो आगे भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज की गिर्द घूमती थी, घूमती है और घूमती रहेगी। ये कायनाती सच है। गॉड इज़ वन, खुदा एक है। अब खुदा पहले से एक था, एक है और एक रहेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। अगर ये आ जाए तो हम इनमें कोई भी चेंज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड गॉड इज़ वन। अब देखें, अब रूल के मुताबिक तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, शी सेड दैट गॉड। अब रूल के मुताबिक जो ये इज़ है प्रेजेंट का है, बाहर पास्ट है, तो प्रेजेंट को तो पास्ट में चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि गॉड इज़ वन, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला मतलब कि स्टार्ट से शुरू से एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तो यहाँ पे गॉड दैट द गॉड वॉज वन नहीं आएगा, गॉड इज़ वन, ये यहाँ पे प्रेजेंट ही रहेगा। वो उसने कहा खुदा एक है, ठीक है। अब वो ये होता है कि उसने कहा खुदा एक था, तो मीन्स पहले था, अब नहीं है क्या? तो ये बात तो गलत हो जाएगी। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो हमें मानने पड़ते हैं और वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब एक और सेंटेंस लिखती हूँ। आई सेट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में,
आई सेड दैट, अब रूल के मुताबिक तो जो रिवॉल्व्स है ये प्रेजेंट है और सेट पास्ट में, तो रिवॉल्व्ड हो जाना चाहिए था, अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी। मैंने कहा कि ज़मीन सूरज की गिर्द घूमती है, तो वो अब भी तो घूम रही है ना। तो आई सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स, अब इधर रिवॉल्व ही रहेगा, हम रिवॉल्व्ड नहीं करेंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। मीन्स कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, अपने कॉन्सेप्ट स्टार्ट से क्लियर करें, तो फिर आगे कैसा भी सेंटेंस आ जाए आप खुद ही इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 1 था डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक रूल्स थे, वो मैं आपको दे चुकी हूँ। अब आप लोग को खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, रोज़ डेली बेसिस पर 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये कवर कर जाएंगे। और इस वाले फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये बात याद रखें। ये होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसके हमने देखने हैं? रिपोर्टेड स्पीच के। रिपोर्टेड कौन सी होती है? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा होता है। और इनको किससे चेंज करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये होंगे रिपोर्टिंग के। रिपोर्टिंग कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है। इस रूल्स को आप, इसका यहाँ पे बेशक ऐसे आप लोग अपने पास लेके रख लें ताकि आपको ये याद रहे अच्छे तरीके से। चलें स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।